दोस्तों आइए हम आज ले चलें एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल। इस वीडियो में जातवादी व्यवस्था को, परंपराओं को किस तरीके से बरकरार रखने के लिए तथाकथित लोगों द्वारा दंगा किया। यह वीडियो की पुष्टि अब तक टीवी न्यूज चैनल या जनता की अदालत नहीं कर रहा, क्योंकि यह वीडियो ट्विटर पर आया हुआ है जिसमें जात पात को लेकर के लंबा प्रहार किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें जातवादी व्यवस्थाओं को पनपने के लिए यह सब किया जा रहा है। क्या वास्तव में जातवादी व्यवस्था है? क्या वास्तव में जातवाद है? क्या वास्तव में जातवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? आखिर यह जातवाद जो हम रामराज की कल्पना करते हैं, क्या वास्तव में यह जाति की कब टूटेगी? बताया जा रहा है एक अनुसूचित जात का व्यक्ति अपने दरवाजे पर चौधरी लखपत सिंह का नाम लिख दिया। मतलब अपने दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगा दिया जिसमें नाम उन्होंने अपने गेट पर चौधरी लखपत सिंह रख दिया। इस बात को लेकर के हंगामा शुरू हो गया। उसके घर में लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उस प्लेट को हटाते हैं, और इतना ही नहीं, पुलिस भी किस तरीके से वीडियो तमाशबीन बनी हुई देखती। जरा देखिए, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हम सच दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो क्योंकि ट्वीट किया गया है और ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सुहरि का होई। और भी बता दें, भगवान राम ने कहा था कि कोई जाति व्यक्ति जन्म से नहीं पैदा होता है, कर्म से महान हो सकता है। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, परंतु यहां पे जाति जाति में जाति है, जस केलन में पात, और रैदास न मानुष जुड़ सके जब तक जाति न जात। जाति जाति में जाति है, और जो केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जब तक जाति न जात। उन्होंने जातवाद का घोर खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम जाति रूपी जो तथाकथित मनुवादी व्यवस्थाओं ने, तथाकथित लोगों ने जो जाति में बांटने का काम किया है, ये गलत है। क्योंकि मनुष्य जाति से नहीं, कर्म से महान होता है। जाति तो उसका वर्ग है, अगर वो अच्छा किसी भी में लिया हो वो श्रेष्ठ हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास ने भी लिखा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। और यहां तक कि जातवाद को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, सबके घर गए, सबसे मिले, और यहां तक कि शेवरी के घर में गए। बताया जा रहा है आदिवासी जंगल में रहने वाली शेवरी के घर गए, केवट से नाव में उतरे, केवट को उतराई दिया। और यहां नहीं, जो प्रभु राम भी बताए कि उन्होंने जातवाद को तोड़ने का काम किया। परंतु तथाकथित मनुवादी, तथाकथित ऊंच नीच करने वाले, तथाकथित लोगों द्वारा आज भी जातवाद का जहर घोल रहे हैं। वैसे हम इस बात के पोसाधारी नहीं हैं, हम इस बात की नहीं कह रहे हैं कि जाति तो मनुष्य समान रूप से पैदा होता है। जाति तो पशु पक्षियों में होती है, जात तो जंगली जानवरों में होती है, जात तो अन्य चीजों में होती, अनाजों में होती है, मगर इंसान में केवल दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। इसीलिए हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, जन्मते शूद्र और कर्म से ब्राह्मण। जो व्यक्ति जन्म से, सभी व्यक्ति शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से वो व्यक्ति पंडित भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, और शूद्र भी बन सकता है। ये बात बार बार हमारे सनातन धर्म में कहा गया। परंतु तथाकथित
लोगों द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है। बताया जा रहा है यह मामला उत्तर प्रदेश का ग्रेट नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर लाडपुर गांव है, जहां पर दो पक्षों के बीच में बताया जा रहा है मारपीट हुआ, सरिया डंडे चले और यहां तक कि फायरिंग भी होती। यह बताया जा रहा है इस वीडियो में, जिसने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है, उन्होंने मामला क्या बताया, किस लिए मारपीट हुआ। उन्होंने कहा कि गेट के ऊपर उन्होंने चौधरी लखपत सिंह लिख दिया। इसको मिटाने के लिए दूसरा पक्ष आ गया और कहा कि आप लखपत क्यों नाम रखे हो। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में जम करके कहा सुनो। उन्होंने कहा कि जात तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, तुम्हारे हमारा जाति है क्या। उन्होंने कहा कि तुम शूद्र हो, इसलिए तुमने लखपत नाम रखा, चौधरी लखपत तुम नाम नहीं रख सकते क्योंकि तुम जन्म से शूद्र हो। तो उन्होंने कहा मेरा जन्म तो शूद्र में हो सकता है, मगर मैं कर्म से क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा नाम अब चौधरी लखपत हो। इस बात पे विवाद हो गया तो तू मैं होने लगी और आपको बताते चले चौधरी लखपत का नाम मिटाने को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि दोनों पक्ष थाने जाने को लगे। तो जरा देखिए, जरा गौर करिए, आखिर में जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देने के लिए तमाम लोगों ने साथ दिया। हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने भी जात का जमकर विरोध किया। हमारे भी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि जात से व्यक्ति नहीं कर्म से महान बन सकता है। उन्होंने पाखंडी और पंडितों को, जो पाखंडी हैं, उन्होंने भी कहा। हमारे कबीरदास ने भी कहा कि जात से नहीं कर्म से महान होता। संत रैदास ने भी कहा और भी तमाम संत पुरुषों ने कहा और हमारा सनातन और वैदिक धर्म भी कहा। परंतु तथाकथित लोगों द्वारा जाति के नाम पर आज भी उत्पीड़न किया जाता है। वहीं पर जब इस संदर्भ में हमने कई आईएएस और पीसीएस से बात किया तो जब जुबान से कहा कि मैं सरकार में हूं इसलिए विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सरकार के नियमावली में लिखा है कि आप कोई भी कमेंट नहीं करना, मगर व्यक्ति जाति से नहीं कर्म से महान होता है और एक कर्म से महान हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म का है। परंतु कुछ लोग कुटिल चतुर और कुछ लोग घमंडी तथा कथित ब्राह्मण जिसे कहते हैं, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं तथा कथित, उन लोग ऊंच नीच जातवाद की व्यवस्था को पनपताते हैं, जातवाद के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, जातवाद के चक्कर में लोगों का शोषण करते हैं। परंतु यह घोर अनर्थ और अन्याय है। वैसे इस वीडियो को वायरल हो जाने के कारण इस पर कार्रवाई भी हुई, मुकदमा भी लिखे गए, परंतु गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। परंतु हम और को बताना चाहेंगे, आए दिन कहीं न कहीं भारत के कोने कोने में जातवाद को जहर घोलना जा रहा। अभी हमने देखा एक संत कह रहे थे, अपने आप को व्यास महाराज कह रहे थे, अपने आप को विद्वान पंडित कह रहे थे। उन्होंने कह रहे थे कि चाहे जितना शूद्र विद्वान हो, गुणवान हो, वेदों का ज्ञाता हो, उसे हम कभी भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, कभी उसको हम ऊंची वर्ग पंडित नहीं मान सकते हैं, उसे विद्वान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और चाहे जन्म से ब्राह्मण हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कुछ न जानता हो, उसे इस तरीके की जातवाद का जहर हो। तो दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता, इसी कारण भारत में आए दिन हिंदू कह करके लोगों को जोड़ा जाता है, मगर क्या हिंदुओं को सामान्य रक्षा मिल रही है? हिंदू को किस व्यवस्था के तहत बांटा जा रहा है? हम सभी हिंदू धर्म के भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, ये सभी मानव हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अंग हैं, ये कहीं से शूद्र नहीं हैं। हम शूद्र का काम करते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं, जब हम शिक्षा देते हैं
तो ब्राह्मण हो जाते हैं, जब देश की रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय हो जाते हैं, जब हम व्यापार करते हैं तो हम बनिया हो जाते हैं, जब हम ऐसे कार्य को करते हैं तब हमें जन्म से नहीं कर्म से हमारी जात का विभाजन। जिस तरीके से एक चपरासी का लड़का डीएम बन सकता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, तो इसी तरीके से शूद्र समाज में पैदा हुआ, जिसे हम आप लोग तथाकथित शूद्र कहलाते हो, शूद्र समाज में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं जातवाद का जहर न घोलें। सभी सनातन हैं, सच्चे सनातनी हैं, इसलिए हमें जात तोड़ो समाज जोड़ो के साथ जुड़ना चाहिए। और जो तथाकथित जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज की जनता की अदालत में इतना ही। अगर मेरी बात से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा केवल उद्देश्य यह है कि जात